Good morning everyone. This is VP Singh, the director of Future Leadership School. आज की पॉडकास्ट का जो टॉपिक है हमारा कि हमारे बच्चे किस तरह से सोशल मीडिया एंड डिस्ट्रैक्शन से कैसे हमारे बच्चे बचे। पूरा वर्ल्ड वाइड ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जहां बच्चे न केवल बच्चे इसको फेस कर रहे हैं बल्कि बड़े लोग भी, यानी कि जो मैच्योर्ड हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स का या बिजनेसमैन हैं, वो भी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं कि उनका फोकस अपने काम से हट गया है। और इसका मेन कॉज जो है वो है सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शंस, यानी कि बहुत सारी चीजें, यानी कि हमारी जो अटेंशन है उस अटेंशन को हम रिटेन नहीं कर पाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी हमारा डिस्ट्रैक्शन यानी कि बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारा फोकस जो है वो बहुत कम होता जा रहा है। तो इसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम कंट्रोल करें, कैसे हम जो हमारा काम है, चाहे बच्चे हैं हमारे, तो उनका जो मेन मोटिव है वो पढ़ाई का है, वो ठीक से फोकस्ड होकर पढ़ाई करें। तो इसी से रिलेटेड हम आज के इस टॉपिक पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जो कुछ क्वेश्चंस करेंगे और उन क्वेश्चंस का जो एक सही आंसर होगा, जो सही एक सुझाव होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ये न केवल इन बच्चों के क्वेश्चंस हैं बल्कि ये हमारा डिस्कशन हमारे सभी बच्चों के, यानी कि पूरे इंडिया के जितने भी बच्चे हैं, जहां भी वो रह रहे हैं, जहां वो पढ़ रहे हैं, एजुकेशन जो ले रहे हैं, उन सब के काम आने वाला है। थैंक यू। Good morning, sir. My name is Nirvipar Ashari from class 8. Good morning, sir. My name is Divyanshu Pratap Singh and I am the student of class 8th. सर, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो सर ये है कि हमें अपनी स्टडी के दौरान कैसे फोकस रहना। स्टडी के दौरान हमको कैसे फोकस रहना रहना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज ऑफ आप देखते हैं बच्चों के आज के समय में, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हर समय में अपने अपने अलग अलग तरीके के थे। आपके पेरेंट और आपके जो फोरफादर, हमारे जो फोरफादर थे, उनसे भी जब बात की जाती थी तब भी डिस्ट्रैक्शंस थे, लेकिन आज डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा है। कारण सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, है ना। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आज हमारे बच्चे बहुत यंग एज बोले, यानी कि बाय बर्थ, कि जब छोटा बच्चा होता है, जब उसका जन्म होता है, तभी से ही आप देखते हो कि वो बच्चा स्क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है। तो वो डिस्ट्रैक्शन वहीं से, यानी कि बाय बर्थ बच्चा लेकर आया, और जैसे जैसे 1-2 ईयर का बच्चा हमारा हुआ और जहां उसको बुक्स में, स्टोरीज में लव, अफेक्शन, कंपैशन जहां उसको सीखना था, उनसे हटकर वो बच्चा हमारा चला गया वीडियो गेम्स में, है ना, कार्टून्स, मेनी मोर थिंग्स। तो ये डिस्ट्रैक्शन जो बच्चों में या बड़ों में जो जा रहा है, इससे उसका अटेंशन हमारे बच्चे का आज बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है। किसी भी टॉपिक पर या किसी भी चीज पर वो फोकस नहीं रह पाता। ऐसा होता है ना। तो इस फोकस को बढ़ाने के लिए और अपना कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ाई को फोकस नहीं करेगा, एजुकेशन को फोकस नहीं करेगा, क्योंकि बच्चे का आप स्टूडेंट लाइफ में है, तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है? स्टडी, पढ़ना। और यहां से बच्चा भटक रहा है, वो क्या देख रहा है? बच्चा रील्स देख रहा है, सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो जो टेम्परेरी जो उसको जो डोपामिन मिलता है, उससे वो बच्चा हमारा बहुत एक्साइटेड होता है, वीडियो गेम्स खेल रहा है। इससे उसको अपने आप को बचाना है, और इससे बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसको फोकस्ड रहना है, उसको कंसंट्रेशन बढ़ाने की नीड है, राइट। तो इसके लिए सबसे पहले मैं पेरेंट्स से भी, उनसे भी जब बात करता हूं, पेरेंट्स को एडवाइज करता हूं कि एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पेरेंट्स बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। बड़ी संख्या में ये स्टडीज बताती हैं और ये अनुभव के आधार पर भी मैं देखता हूं, चूंकि पेरेंट्स मीटिंग में, पीटीएम्स में एंड पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो पेरेंट्स के साथ बातचीत होती है या जो ऑब्जर्वेशन है, तो ये प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो हमारे पेरेंट्स से ही हुई है। बच्चा सेकेंडरी होता है, क्योंकि घर में जब हम देखते हैं कि बड़े, यानी कि मम्मी पापा, इवन ग्रैंड पेरेंट्स भी सब एंड्रॉइड फोन का यूज कर रहे हैं, सब स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो बच्चा जो देखता है वही करता है। तो यहां पर मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बच्चों के सामने कम से कम फोन यूज करें, एंड्रॉइड फोन का यूज करें, बच्चों के सामने कम से कम मोबाइल का यूज करें, स्क्रीन का कम से कम यूज करें। घर में आज एलईडीज लगे और साथ में वाईफाई कनेक्शन है। अब टीवी में पहले प्रोग्राम्स होते थे कि वो सीरियल्स या मूवी, अब टीवी में भी वो रील्स चल रहा है। हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स
फनी प्रोग्राम्स टीवी में देखे जा रहे हैं, तो उसको हमको पेरेंट्स को पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। पेरेंट्स को पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हमारे बच्चे ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएंगे। ये उनका डिस्ट्रैक्शन उनका कम हो जाएगा, उनका रियल टाइम, उनका फोकस जो है फिर पढ़ाई में जाएगा। और इस एक तो ये एडवाइस मेरी कि पहले पेरेंट्स को अपना स्क्रीन टाइम बच्चों के सामने कम करना पड़ेगा। सेकेंडली, उनके लिए भी कुछ ऐसी हैबिट्स अपने अंदर कल्टीवेट करनी पड़ेंगी जिससे कि बच्चे उनको ऑब्जर्व करें और उसको फॉलो करें। यानी कि जब भी शाम के लिए सोने से पहले यानी कि बुक रीडिंग का हैबिट उनको डालें, है ना। सुबह उठें सोकर, तो ये नहीं है कि सुबह उठते ही एकदम मोबाइल सर्च करना, व्हाट्सएप चेक करना शुरू कर दिया, फेसबुक या इंस्टाग्राम चेक करना शुरू कर दिया। तो यहां पर मैं चाहूंगा कि सुबह उठें तो सुबह का एक अच्छा शेड्यूल बने पेरेंट का, है ना। वो एकदम मोबाइल यूज करना स्टार्ट ना करें, तो मॉर्निंग वॉक पर जाएं, बुक रीडिंग करें, लाइट एक्सरसाइज करें। इस तरीके की कुछ हैबिट्स जब घर में लोगों की होती हैं जो बड़े हैं, तो बच्चे उनको देखते हैं कि पापा मॉर्निंग वॉक पर जा रहे हैं, मम्मी भी सुबह उठकर कुछ योगा कर रही हैं या कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो प्रोडक्टिव है, तो बच्चे उन्हीं चीजों को मोस्टली फॉलो करते हैं। अब बात आती है बच्चों की, जैसे क्वेश्चन आपका था कि बच्चे कैसे फोकस करें, तो वहां पर मैं ये भी एडवाइस करूंगा कि आज के समय में चीजें पहले ट्रेडिशनल पढ़ाई में बुकिश नॉलेज को जो फिजिकल क्लासेस थे, आज वो चीजें थोड़ा सा डाइवर्ट हुई हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर, है ना। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे को लैपटॉप, टैब या फिर मोबाइल लेकर उसे पढ़ना होता है। वहां पर बच्चे को अपने आप को इतना सेल्फ कंट्रोल रखना पड़ेगा कि जब वो अगर उसका यूज कर रहा है तो बच्चा उन नोटिफिकेशंस को साइलेंट करे, उन डिस्ट्रैक्शंस को जो उसमें एड्स आ रहे हैं उनको वो अवॉइड करेगा। तब जाकर वो उन लेक्चर्स को, उन साइट्स पर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है। और सर दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर हम स्टडी को लेके शॉर्ट टाइम फोकस्ड हैं तो उसको हम लॉन्ग टाइम में कैसे कन्वर्ट करें? स्टडी को लेकर अगर टेम्परेरी फोकस्ड हैं, इसको फोकस नहीं बोलेंगे, ये बोल सकते हैं कि टेम्परेरी बेस पर आपको आया कि मुझको पढ़ना है। किसी भी बच्चे को कभी कभी जैसे पेरेंट्स ने काउंसलिंग किया, देखिए पढ़ेंगे आप तो फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। टीचर्स ने भी बोला अगर पढ़ेंगे आप अच्छे से, सेल्फ स्टडी अच्छे से करेंगे तो आपका जो विजन है, जो गोल है, जो आपको पाना है, वो आप उसको तभी तो पाएंगे। तो मन में उमंग आती है, यस, कि मुझको पढ़ना है। कोई मोटिवेशन कहीं से मिला आपको कि देखिए पढ़ाई उन्होंने अच्छे से की तो उन्हें आज इस पोजीशन में है ना। वो अच्छा डॉक्टर बने या फिर वो अच्छे इंजीनियर बने या वो टीचर हैं या किसी भी फील्ड में, तो वो हुआ टेम्परेरी, है ना। लेकिन जैसे ही वो बच्चा ये अपने आप को डिटरमाइन करता है, वो उसकी विल पावर जब उसको अंदर से जगाती है कि यस ये मेरा ड्रीम है और इसको मैं मुझे अचीव करना है, और जितनी जल्दी ये बच्चा डिसाइड कर लेता है कि मेरा ड्रीम है, वो पहचान जाता है कि मेरी ये स्किल है, मुझे इसमें इंटरेस्ट आता है, तो वो बच्चा फिर पढ़ाई में फिर वो टेम्परेरी उसका मोटिवेशन नहीं होता, वो टेम्परेरी फिर नहीं पड़ेगा। जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि मुझको ये जीवन में पाना है, जैसे आपका व्हाट्स योर विजन, I want to become an IAS officer. आईएएस ऑफिसर। अब आपको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, या फिर ऐसे ही कोई बच्चा कहता है कि मुझको नीट क्वालिफाई करना है ना, किसी को क्वालिफाई करना है, तो क्या वो टेम्परेरी विजन, टेम्परेरी वो पढ़ने का मन करेगा? नहीं, फिर वो बार बार उसके माइंड में आएगा कि मुझको यूपीएससी क्वालिफाई करना है, तो मैं यहां पर अपना टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। तो उसको रिकॉल करना है अपना विजन कि मुझे ये करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है। तो फिर मुझे लगता है कि वो टेम्परेरी उसका मोटिवेशन नहीं होगा, वो परमानेंट उसका विजन होगा और परमानेंट उसका फोकस होगा। वो बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। और साथ में मैंने पीछे एक एडवाइस और दी थी कि बच्चे को या कोई भी बड़ा भी है, उसको अपने घर के जो भी हालात होते हैं उनके बारे में जरूर सोचना चाहिए, है ना। आपको अगर अपने घर में अपने मम्मी पापा को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, उनको बहुत सारी चीजें देनी है, बहुत सुविधाएं देनी है, एक बहुत अच्छा जीवन अगर आपको जीना है, तो आप फिर सोचें कि कैसे वो चीजें आप उनको दे सकते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो प्रेशर देते हैं, तो मैं
डॉक्टर ही बनना है, पर जो स्टूडेंट है उसका मन बिल्कुल नहीं है डॉक्टर लाइन में, तो वो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करे? आज मैं ये बात, ठीक है, आपकी बात से एग्री करूंगा, लेकिन बड़ी संख्या में पेरेंट्स ऐसे ही हैं कि जो अपने बच्चों की बात को सुनते हैं, लेकिन जो पेरेंट ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि नहीं आपको डॉक्टर बनना है, डॉक्टरी की पढ़ाई करिए, बच्चे को उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पर पेरेंट को मेरी एडवाइस है कि आप पहले प्लीज, चूंकि बच्चे को पढ़ना है तो बच्चे की बात को उन्हें सुनना चाहिए, और उसका बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उस फील्ड में, जिस फील्ड में बच्चे का इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड पेरेंट को उसको पुश करना चाहिए, उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। ये पेरेंट के लिए मेरी एडवाइस है। और बच्चे में इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतना डेयरिंग बच्चे को होना चाहिए कि बच्चा रिक्वेस्ट कर पाए अपने पेरेंट से। ये नहीं कि पेरेंट ने कह दिया ठीक है अब तुम्हें नीट क्वालिफाई करना है और इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं आपको कोटा भेज रहा हूं, दिल्ली भेज रहा हूं, वहां जाओ, तो बच्चा रिक्वेस्ट कर सकता है।